ओम। हाँ, एक तो ये सूचना देनी थी कि वेदायन का नया संस्करण आ गया है। ये परिवर्धित परमार्जित संस्करण है, पहले से काफी बढ़ गया है। तो ये नया संस्करण और कहें अंतिम संस्करण हमें छप करके प्राप्त हो गया है। अब तो सभी को हम अंतिम रूप दे करके समापन की ओर ही ले जा रहे हैं। तो वेदायन आ गया है। हम यही कह सकते हैं कि जो हमारे मित्र समर्थ हैं, कर सकें तो इस नए संस्करण को इस रूप में भी देखें, ले लें कि उनके जी ने कहा था कि ये जो कुछ नया जुड़ा है और पर्याप्त जुड़ा है। हो सकता है लगभग 1.5 गुना हो गया हो, पहले जो भी आप लोगों के पास होगा। तो वो कह रहे थे कि जो मंत्र इसमें आए हैं उनकी व्याख्या भी की जानी है, वेदांत को चाहते हैं पूरा हो जाए। तो हो सकता है आगे हम लोग अगले सप्ताह से वेदायन को पुनः ले लें। जो हो गया है वो तो ठीक है, जो नया जुड़ा है उसकी व्याख्या पुलकित जी चाह रहे थे, तो उसको लेंगे। तो जो लोग चाहें मंगा सकते हैं, सुविधा रहेगी। जो सक्षम है कर सकते हैं, हमारे लिए भी कह सकते हैं, सहयोग भाव से भी एक अच्छे कार्य में आपका सहयोग होगा, वो भी अच्छी बात है। और व्याख्या में सुविधा भी रहेगी, ये भी ठीक बात है। तो अब आज की चर्चा को हम लोग प्रारंभ कर दें, उचित समय है। तो आज का एक प्रकार से उन्मुक्त सत्र है, जिसका जो भी प्रश्न विचार हो सनातन धर्म से संबंधित आप लोग रख सकते हैं। हम लोग कहीं से भी चर्चा प्रारंभ करें, इसको जो भी कहना हो बोलिए। हाँ, परेश जी आ गए हैं, सत्य प्रकाश जी जुड़े हैं, आयुष सिंह जी आ गए हैं। तो आप सभी लोगों का हम इस साप्ताहिक विशेष सत्र में स्वागत करते हैं। सनातन धर्म से संबंधित जो भी कोई प्रश्न हो आप लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, बोलिए। स्वामी जी, अलग अलग व्याख्याकार वेदों के मंत्रों के अलग अलग अर्थ कर रहे हैं, तो क्या वो सारे अर्थ मान्य होंगे? देखिए, वेद मंत्रों के अलग अलग अर्थ करना कोई दोष नहीं है। अर्थ तो अनेक हैं, हम लोग कहते हैं अनंता वह वेदा, वैदिक शब्दों के अनेक अर्थ हैं, अनेकार्थी शब्द हैं। तो जब शब्दों के अनेक अर्थ हैं तो मंत्र का भी अर्थ अनेक हो सकता है। और इस प्रकार से किया गया जो भी अर्थ है, ये अनेक अर्थ हम सत्य मानेंगे, है ना। जो समझे कि एक वेद मंत्र के अनेक अर्थ होते हैं और वे सभी सत्य होते हैं, सिद्धांत रूप में ये बात समझ लें। ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि कोई एक अर्थ जो हमने कहीं पढ़ा सुना है वही बस एकमात्र सत्य है, ऐसा नहीं है। मैं अपने अर्थ के लिए भी कहता हूं कि जो भी वेद भाष्य हमसे हो पाया है, जो कुछ प्रकाशित हो गया है, छपा हुआ आपको मिल रहा है, वो ठीक है, लेकिन वो एकमात्र अर्थ नहीं है। उसके अतिरिक्त अनेक अर्थ हैं। आप देखते हैं जो छप गया है, जब हम व्याख्या करते हैं तो और भी नए अर्थ आपको बताते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहीं सीमित हो गया, आगे और भी अर्थ किए जा सकते हैं। आप लोग नए अर्थ कर सकते हैं, जो अर्थ हमने किया है उससे अलग अर्थ आप लोग कर सकते हैं, और वो भी ठीक माने जाएंगे। बस बात इतनी सी है कि आपको ये बताना होगा कि उसमें उपसर्ग धातु क्या है, उस धातु के अनुसार अर्थ किया जाएगा। जो भी अर्थ आप करेंगे उपसर्ग धातु के अनुसार करेंगे। और यदि उसमें उपसर्ग धातु नहीं है तो वो अव्यय शब्द हो सकता है, उपसर्ग भी अव्यय ही है मान लें, तो अव्यय उपसर्ग होगा तो उसका अर्थ निश्चित है वो होगा। या सर्वनाम है, संख्याएं हैं, तो इनके अर्थ भी निश्चित होते हैं। और इसके अतिरिक्त जो शब्द बनते हैं, संज्ञा विशेषण क्रियाएं, वे सब धातुज हैं, धातुओं से बनते हैं। तो धातुओं के अनुसार अर्थ किया गया हो। यदि किसी ने अर्थ करते समय ये बताया है कि इस शब्द का ये अर्थ है और ये शब्द क्या है, अव्यय है, संख्या है, सर्वनाम है, या इसमें ये उपसर्ग और धातु है, उसके अनुसार ये अर्थ है, यदि उसने इतना बताया है तो मान लीजिए उसने अर्थ ठीक किया होगा।
उसके अर्थ को हम असत्य नहीं कहेंगे। हो सकता है वो जो बात कह रहा हो हम ये कहें कि वेद की गरिमा के अनुकूल नहीं है, उसका दूसरा अर्थ करने का भी प्रयास करें, लेकिन यदि उसने इस प्रामाणिकता के साथ अर्थ किया है तो हमारे अर्थ से अलग हो, हमारे अर्थ से विपरीत हो, तो भी हम कहेंगे कि ठीक है, व्याकरण से आपने ठीक किया है, भले ही इसमें थोड़ा दूसरा अर्थ भी हो सकता है, तो उस पर ध्यान दें। तो वेद मंत्रों के अनेक अर्थ हो सकते हैं, वे सब सत्य हो सकते हैं, परंतु बहुत से तथाकथित व्याख्याकारों ने मनमाने अर्थ किए हैं। उसमें कहाँ उपसर्ग है, धातु है, वो क्या शब्द है, कुछ पता नहीं। उसी शब्द का अर्थ कहीं मंत्र में कुछ और कर दिया, दूसरे में कुछ और कर दिया, तीसरे में कुछ और कर दिया। भाई जो अर्थ है उसका कोई तो आधार होगा, अनेकार्थी है तो बताना होगा कि इसके किन कौन कौन से अर्थ हैं और क्यों हैं, किन किन धातुओं से उसकी व्युत्पत्ति आप दे सकते हैं, या एक धातु से आपने व्युत्पत्ति दी है, उस धातु के अनेक अर्थ हैं, तो वे सभी अर्थ स्वीकार्य होंगे। तो यदि वो इस प्रामाणिकता के साथ बताएं तब तो ठीक है। मनमाना अर्थ कुछ लोग कर रहे हैं अपनी बात को वेद में सिद्ध करने के लिए, वो ठीक नहीं है। तो हमें दोनों बातें समझनी है। कुछ लोग मनमाना अर्थ कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, लेकिन वेद मंत्र का एक ही अर्थ होता है, ये कहना भी ठीक नहीं है। वेद मंत्रों के अनेक अर्थ होते हैं, परंतु वो व्याकरण से प्रमाण के अनुसार किए जाने चाहिए। धन्यवाद स्वामी जी महाराज। जी, जिसको जो भी बोलना हो बोलिए, आज खुला सत्र है, केवल प्रश्नोत्तर ही होने हैं। इसका जो भी प्रश्न विचार हो प्रस्तुत करें। स्वामी जी, 3 प्रकार के अर्थ कुछ लोग करते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। तो क्या प्रत्येक मंत्र के 3 अर्थ होते हैं या फिर कुछ 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 मंत्रों के बस 3 प्रकार के अर्थ होते हैं? हमने कहा अनेक अर्थ हो सकते हैं। अब ये कोई कहे कि प्रत्येक मंत्र के ये 3 अर्थ हमें करने ही हैं, तो हो सकता है कुछ मंत्रों में ऐसा लगे कि एक बलात् किया जा रहा है। हो सकता है किसी मंत्र में लगे कि 3 अर्थ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि कोई ऐसा संकल्प ले, प्रयास करे, अब तक क्या कोई प्रकाशन हमारे देखने में तो नहीं आया, पूरा वेद तो छोड़िए, किसी ने कुछ सूक्तों का भी ऐसा अर्थ किया हो कि 3-3 अर्थ प्रकाशित किए हों, तो वो तो देखने में नहीं आया। परंतु जो कहा जाता है त्रिविध अर्थ प्रक्रिया, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, वो ठीक है। हम तो उसके बाद कहते हैं आदि लौकिक या अन्य अनेक प्रकार के। 3 ही नहीं, 3 से अधिक अर्थ भी हो सकते हैं। 3 हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, और सभी मंत्रों का त्रिविध अर्थ करने का प्रयास किया जाए, ये स्वागत योग्य है। लेकिन वो प्रयास किया जाए, केवल सैद्धांतिक चर्चा ना हो कि 3 अर्थ होते हैं कि 4 अर्थ होते हैं। हम तो कह रहे हैं अनेक अर्थ होते हैं। कोई विद्वान प्रयास तो करे कि वो प्रत्येक मंत्र के 3 अर्थ करने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने धातु अर्थ की बात की, धातु अर्थ की बात हमने नहीं की, वो सभी करते आए हैं, जितने वेद भाष्यकार हैं सब मानते हैं कि वेद के सभी यौगिक हैं, धातुज हैं। तो हमने यह प्रयास किया कि सभी शब्दों में स्पष्ट बताया कि इसमें क्या उपसर्ग धातु आदि है। ये अभी तक इसके पहले किसी ने नहीं किया था। हमने एक संकल्प लिया और जितना भी वेद भाष्य किया उसमें हमने उसका पूरा निर्वाह किया। इससे ये सिद्ध हो गया कि इस प्रकार से धातु अर्थ संपूर्ण वेद का किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से ये कोई कर सके तो ये त्रिविध अर्थ प्रक्रिया भाई करके प्रकाशित करे, और वही उसका आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि उसका लिखना, प्रकाशन और प्रचार प्रसार थोड़ा व्यवहारिक हो जाएगा। इसलिए भी लोग नहीं कर रहे हैं, करने को किया जा सकता था। तो दयानंद जी ने भी कहीं कहीं उदाहरण के रूप में कहा ये रूपक, ये श्लेष से इस प्रकार से दूसरा अर्थ हो सकता है। यही कहीं कहीं हमने भी किया है। कुछ अन्वय की दृष्टि से भी कई अर्थ हो जाते हैं, 1 से 2-3 अर्थ हो जाते हैं। कहीं अनेकार्थी शब्दों में श्लेष के रूप में अनेक अर्थ हो जाते हैं, कई तरीकों से हो सकते हैं। वो त्रिविध अर्थ तो अपने स्थान पर है ही कि अग्नि को हम परमेश्वर माने तो आध्यात्मिक अर्थ, उसको हम एक गुणवाचक, अग्रणी, प्रगतिशील, गुणवान व्यक्ति के रूप में देखें तो समाज में उसे आप आधिदैविक कहें या अधिलौकिक कहें। अब उसको अग्नि यदि आप एक भौतिक से कहा जाता है कि आपने एक कुछ दहन कर रहे हैं, एक अग्नि ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उष्मा, उसको भी अग्नि कहते हैं, तो उसे आदि भौतिक अर्थ कहा जाता है। यदि अग्नि को आप वही मान लें
तो यदि वेद मंत्रों का आप इस प्रकार से त्रिविध अर्थ में, हाँ ये अच्छा उदाहरण संयोग बस आ गया। वेद में जहां अग्नि आया है वो परमेश्वर के लिए तो है ही, और जो हम बहुधा कह देते हैं कि अधलौकिक या सामाजिक संदर्भ में जो विद्वांसो व देवा, जो समाज के उस ईश्वर के उपासक विद्वान जन हैं, वे भी अग्रणी, प्रगतिशील, ग्राही, उत्तम गुणों से युक्त हैं, उनको भी वेद में अग्नि कहा जाता है। तो ये अर्थ तो आप सभी मंत्रों का कर ले जाएंगे, लगभग सभी मंत्रों में जहां भी अग्नि है, ये दो प्रकार के अर्थ तो आप कर ले जाएंगे। लेकिन भौतिक अग्नि को आप लाना चाहेंगे तो बहुत कठिनाई होगी। हो सकता है कुछ मंत्रों में कर सकें, अधिकांश मंत्रों में अग्नि का भौतिक अर्थ कर पाना मेरे विचार से व्यवहारिक नहीं है। मुझे तो लगता है संभवतः किसी मंत्र में अग्नि का इस भौतिक अग्नि से अर्थ हो तो कहीं हो सकता है, अपवाद स्वरूप, सामान्यता नहीं है। तो त्रिविध अर्थ को अनिवार्य रूप से न थोपा जाए और प्रयास किया जाए कि इस प्रकार से अनेक अर्थ हो सकते हैं, वही ठीक है। धन्यवाद स्वामी जी। जी भैया जी बोलिए, आप निश्चिंत होकर बोल सकते हैं, सब लोग बोल रहे हैं, बोलिए। स्वामी जी, जैसे कोई मुझसे पूछे कि मेरा नाम क्या है तो मैं कहूँ 66 वर्ष। इसी तरह से सनातन जो है ना, ये समय अवधि, ये धर्म का नाम क्या हो सकता है? हेलो। जी जी, मैंने आपकी बात सुनी, कुछ और कहना हो तो आप कह सकते हैं, या बस माइक मैं बंद यही कर पूछा दीजिए तो चाहता था, सनातन तो समय अवधि है, धर्म का नाम क्या है? जी जी, माइक बंद कर दीजिए तो मैं बताता हूँ। मैं दोनों उत्तर दे देता हूँ। हमारा जो धर्म है वो वैदिक धर्म है। कहते हैं एक बार दयानंद जी से उनके कुछ साथी सहयोगी साथ में थे, तो उनका भाई लोग पूछते हैं तो हम अपना धर्म क्या बताएं, तो उनका भाई हमारा वैदिक धर्म है, आप वैदिक धर्म बताइए, क्योंकि हम सब वेद को मानने वाले हैं इसलिए वैदिक हैं। तो हमारा धर्म बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है वैदिक धर्म के रूप में। हाँ, इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। सनातन कोई काल की अवधि नहीं है कि वो वह कहे कितने वर्ष। सनातन का अर्थ ही यही है जो सदा से है, सदा रहेगा, उसकी कोई अवधि है ही नहीं। जो मत मतांतर स्थापित होते हैं उसकी एक अवधि होती है। मानी बुद्ध से एक धर्म प्रारंभ हुआ, बौद्ध धर्म, तो कह सकते हैं भाई बुद्ध ने इस समय इसकी प्रारंभ किया, स्थापना की, उतने समय का है। या जो भी देश विदेश में इस प्रकार के मत मतांतर हैं, तो उनका एक समय हो सकता है कब किसने प्रारंभ किया। तो सनातन का अर्थ ही है जो सदा सर्वदा से चला आ रहा है, उसका कोई ऐसी निश्चित तिथि नहीं है। तो सनातन को समय न माने, सनातन का अर्थ है सदा रहने वाला। और उसको अधिक परिभाषित करना चाहें तो आप वैदिक धर्म कहिए, क्योंकि वेद हमारा मूल है, तो वेद को मानने वाले वैदिक हैं, हमारा धर्म वैदिक धर्म है। धन्यवाद स्वामी जी। जी भैया, जिसको जो कुछ कहना हो बताएं, चर्चा चलती रहे, विराम नहीं होना चाहिए, और बात समाप्त हो जाएगी तो फिर समापन कर देंगे। जी परेश जी बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। अच्छा, मैं ये रोज हम लोग ये जो यही टाइम पे समय पे वो जो सामवेद का जो सूत्रों का जो गोष्ठी करते हैं, तो उसके लिए मुझे वो जो साम्यवाद की जो आपकी पुस्तक है वो तो लेनी ही है। उसके अलावा और कौन सी पुस्तकें मुझे लेके पढ़नी चाहिए वो मैं पूछना था। मैं ये सबसे पिछले 3 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, और अभी 8:30 बजे 10-15 दिनों से एक संस्कृत की बेसिक की क्लास चालू हुई है ऑनलाइन, वो भी मैं अटेंड करता हूँ। उस हिसाब से आप बताइएगा कि कौन सी बुक मुझे पढ़नी चाहिए।
धन्यवाद। ओम। एक तो ये बताइए, पुस्तक सूची आपके पास उपलब्ध हो पाई है हमारी? व्हाट्सएप पे देते रहते हैं जी हम। हाँ, वो हाँ आती रहती है। जी हाँ। तो पुस्तक सूची आपके पास है, उसको अपने तरीके से आप देख लीजिएगा। हम ये कहेंगे कि वेदायन और वेदार्थ प्रकाश, ये दो पुस्तकें प्रारंभ में बिल्कुल अनिवार्य पाठ्य पुस्तक के रूप में होनी ही चाहिए। ठीक है? जी वेदायन और स्वामी जी। वेदार्थ प्रकाश, और उसके अतिरिक्त जो आपसे संभव हो, यदि आप गंभीरता से उसको और समझना चाहते हैं, तो हमारा वो धात्वादि कोश, जिस धातु से हम सब अर्थ करते हैं, तो धात्वादि कोश, शब्द कोश, या जैसे आपने कहा यजुर्वेद, सामवेद, भाष्य आदि पर जितना कर सकें वो आपकी इच्छा पर है। परंतु वेदायन और वेदार्थ प्रकाश, ये दो पुस्तकें यदि आपके पास हैं, तो वेद में गंभीरता से विषय प्रवेश हो जाएगा। यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। जी स्वामी जी, धन्यवाद। स्वामी जी, वर्तमान समय में विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। अभी पीडीएफ अवेलेबल है, मोबाइल में ही सब प्रकार के वीडियोस अवेलेबल हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि शास्त्र में जो वर्णन आता है चोरी का, तो क्या चोरी ये पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड करने पर भी लगेगा क्या? चोरी का नियम, चोरी किसे कहते हैं, ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, यदि आप चोरी करते हैं तब चोरी है। मान लीजिए किसी से आपने मांगा और उसने कहा भाई ठीक है ले लीजिए पीडीएफ, उसने दे दिया, जैसे भी दे दिया, आपने उसका कोई मूल्य चुकाया या व्यवहार में या प्रचार की भावना से उसने निःशुल्क दे दिया, तब तो चोरी नहीं हुई। और वो देना नहीं चाहता है, आप पुस्तक खरीदना नहीं चाहते हैं, आपने सोचा कहीं से कैसे मिल जाए, तो ये चोरी हो जाएगी। तो ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि उसको ले लेना ही चोरी हो गई, उसके पीछे भावना क्या है हमारी। आपने पीडीएफ लिया और कहा भाई आपको जो चाहिए हम आपको दे देते हैं, तो चोरी कहाँ हुई? वो तो आपने उसका सहयोग कर दिया और अच्छा हो गया। जी परेश जी बोलिए। ये सभी मेरे हिसाब से पाश्चात्य कॉन्सेप्ट है। मतलब उनको ये इसमें से सब पैसा कमाना है, द्रव्य कमाना है, इस हिसाब से उन्होंने ये सब बंधने लादे हुए हैं। ये मेरा मत है। तो मेरे हिसाब से तो इसको चोरी नहीं कह पाएंगे। हाँ, अगर आप उसको आगे उसको किसी को द्रव्य लेके आप दे रहे हैं, तो फिर मान सकते हैं कि भाई एक तरह की ये चोरी हुई, क्योंकि आप उसमें से कमा रहे हैं। यदि अगर आप कमा नहीं रहे और अपने खुद के यूज के लिए ले रहे हैं, तो फिर इसको चोरी नहीं कहा जाएगा। ये मेरा मत है। ओम। जी हमने यही कहा कि उसके पीछे की भावना क्या है वो महत्वपूर्ण है। भाई आपने किसी से उसकी कोई वस्तु ली, उसकी इच्छा से ली, तब तो चोरी नहीं है। और यदि वो नहीं देना चाहता है और आपने किसी तरह से उसे ले लिया, तब ये चोरी है। सीधी सी बात है कि भाई आपने इच्छा से लिया, अनिच्छा से लिया। मैं आपको बता दूं कि ईसा पुत्र जी ने हमसे ही लिया, पुस्तकें भी ली। बाद में इन्होंने कहा कि भाई पुस्तक मत भेजिए, हमको पीडीएफ ही दे दीजिए। उन्होंने उसका भी मूल्य चुका दिया। तो फिर चोरी का रही हमें, तो यूं कहिए कि हमें तो और भी सुविधा हो गई। लेकिन ये बात ठीक है, पुस्तक को तैयार करने में किसी ने अपना अमूल्य समय लगाया, वर्षों का समय लगा, उसमें लाखों रुपए व्यय भी हुए, उसके पुस्तक को तैयार करने में, प्रकाशन में लगा भी। अब आगे हम ये कार्य करते रह सकें, इसके लिए ये आवश्यक है कि भाई कुछ हमारे भी आय का साधन बने, है ना। हम वेद का कार्य आगे करते रह सकें, तो उसके लिए कुछ सहयोग चाहिए ही। तो एक तो माध्यम यही है कि आपने पुस्तकें मंगाई,
तो पुस्तक आगे बढ़ती रही है, तो कोई मंगाएगा नहीं, और पुस्तक को तैयार करने में लागत तो लग ही रही है। हमने छपवाना तो हमको पड़ेगा ही। अब छपवा कर हमने रख लिया और कोई उसका मूल्य नहीं देगा, तो फिर आगे का कार्य करना कठिन हो जाएगा। तो व्यवहारिक रीजन का भावना महत्वपूर्ण है, तो व्यवहारिक बने, इसको बहुत ज्यादा इतनी कड़ाई से न लें, हमारा यही कहना है। प्रचार प्रसार की भावना से आप ले रहे हैं, वेद का प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तो स्वागत योग है। हम ही कह रहे हैं कि भैया जैसे भी हो सके वेद का प्रचार प्रसार करो, लेकिन अब वो हर एक की अपनी परिस्थिति होती है, तो फिर उसका ध्यान रखना पड़ता है। हम तो कह रहे हैं हमारे पास कोई कार्य नहीं बचा है, इन सब बच्चों को हमने सब कर दिया, भैया जैसे चाहो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम मानते हैं कि हमारा जीवन भी अब पूर्ण हो रहा है, तो अब वेद का प्रचार प्रसार आप लोग जैसे कर सके करें, उसमें हमें क्या लेना है। तो जैसा भी संभव हो प्रचार प्रसार किया जाए, यही उचित है। ये कुछ कहना चाहे हो तो बोल सकते हैं। जी मैं ये प्रश्न इसलिए पूछा था क्योंकि मैं लगभग 10 साल से पीडीएफ पढ़ रहा हूँ ऑनलाइन। तो कुछ विद्वानों ने एक बार टिप्पणी की थी कि भाई ये जो पीडीएफ डाउनलोड करते हो ये भी तो पायरेसी में आता है, बोल रहे थे वो। तो मैं सोचने लगा भाई हम तो वेद पढ़ रहे हैं, तो वेद में किसी का एकाधिकार कैसे हो सकता है। और इसलिए मैं प्रश्न पूछा था, स्वामी जी से रिलेटेड नहीं था ये प्रश्न। ये प्रश्न बहुत पहले का था। जी जी जी, परेश जी कुछ कह रहे हैं तो सुन लेते हैं, बताइए परेश जी। मैंने जो पुस्तकें खरीदने की जो बात की मेरे लिए, उसका कारण यही था कि भाई इसमें कुछ व्यय तो हुआ ही होगा, कुछ लागत लगी होगी, तो उसकी थोड़ा बहुत मेरे तरफ से भरपाई हो सके, इसके लिए ही मुझे खरीदना है। नहीं तो मैं ये भी पूछ सकता था कि मुझे पीडीएफ चाहिए, कहीं से आप मुझे दीजिए, या कुछ वेबसाइट का मुझे लिंक भेजिए, तो मैं वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर दूंगा, ये भी मैं कह सकता था। लेकिन यही वजह थी कि कुछ लागत मेरे से जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है मैं करूं। और ये जो ईशा पुत्र जी ने अभी कहा कि वो पायरेसी वगैरह, तो पायरेसी वैसे जो आपने बोला कि वेद वगैरह है, उसमें किसी का वो नहीं लगता है, किसी का अधिकार नहीं है, सही बात है। लेकिन वो जो पीडीएफ है उसका जो उन्होंने वो जो क्या बोलते हैं प्रिंटिंग वगैरह जो भी किया होगा, तो उसके लिए उन्होंने समय वगैरह द्रव्य वगैरह खर्च किया होगा, तो वो वापस लेने के लिए शायद हो सकता है। बाकी सत्य है कि वेद का किसी का अधिकार नहीं है वेद के ऊपर। और दूसरा एक एग्जाम्पल ये भी है, उदाहरण, कि जो आयुर्वेद में बहुत सारी हल्दी वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, उसका पेटेंट यूएसए में लिया था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने जो इंटरनेशनल कोर्ट होती है उसमें अपील किया था, और हम लोग उसमें जीत गए कि उसके ऊपर पेटेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे वहां तो वो हजारों साल से यूज होता चला आ रहा है। धन्यवाद। ओम जी, बहुत सही बात आपने कही, यही हम भी कहना चाह रहे हैं। और वही हमने कहा था, भावना महत्वपूर्ण है। अच्छे उद्देश्य से आप जो भी करते हैं वो अच्छा ही कार्य है, और यदि उसके पीछे उद्देश्य ठीक नहीं है तो फिर कह सकते हैं भाई अब वेद पर तो सबका अधिकार है, लेकिन वेद कहाँ है, कैसे आप लेंगे। तो जिसने जो परिश्रम करके वो तैयार किया है, उसमें जो उसका समय श्रम धन व्यय हुआ है, तो इस दृष्टि से वो चाहता है कि भाई थोड़ा सा तो कुछ उसे हो जाए तो अच्छी बात है। मैं एक सामान्य बात यही कह रहा हूँ, हमारे लिए तो ये हो गया है कि अब हमें अब क्या चाहिए, इस आयु लगता है कि अब एक हमारा कार्यकाल पूरा हुआ है, अब वेद का प्रचार प्रसार हो जाए, यही मेरे लिए बड़ा मूल्य है। फिर भी आप लोग सहयोग भावना से जो कर देंगे तो अच्छा ही है, कार्य आगे चलता रहेगा। हम तो कह रहे हैं हम, है ना, हमारे बाद ये युवा कार्य कर सके, हमारी बात तो छोड़ दीजिए, समाप्त हुई। अब ये जो हमारे साथ गौरव जी कार्य कर रहे हैं, पुलकित जी, ईसा पुत्र जी, सीताराम जी, ये युवा इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं से ये आर्थिक सहयोग इनको मिलता रहेगा, तभी तो ये बढ़ा पाएंगे, नहीं तो ये कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये व्यवस्था बनाए रखें। ईसा पुत्र जी बहुत सैद्धांतिक हो गए, तो उसकी वहां चोरी या न चोरी की बात नहीं है। बात ये कि अच्छा कार्य, वेद प्रचार का कार्य जो भी कर रहा है
उसका किसी रूप में सहयोग करते रहें, ये भावना ठीक है। बाकी प्रचार प्रसार करना तो अच्छी बात है। अब लोग यदि पीडीएफ ही चाहते हैं तो भैया पीडीएफ ही बांटिए, क्या करेंगे? अधिक से अधिक ये कर सकते हैं। पुलकित जी ने भी कहा भाई पीडीएफ चाहिए, मिलेगी, लेकिन उसके लिए कुछ दे दीजिए। ये भी ठीक बात है। पुस्तक उन्होंने तैयार की, उन्होंने जो भी समय श्रम लगाया, तो उन्होंने कहा भाई पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन कुछ दे दीजिए। तो ये सब तरीके निकाले जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलिए कोई और विषय, कोई और प्रश्न हो तो हम लोग ले लेते हैं, इसको भी यहाँ विराम दिया जाए। स्वामी जी, वात, पित्त और कफ, इनके बारे में बता दीजिए थोड़ा। भैया जी, वात पित्त कफ ये संभवतः आयुर्वेद का विषय है और मेरा विषय वेद है। इस पर आयुर्वेद वाला व्यक्ति कुछ बताए तो अधिक उत्तम होगा। आयुर्वेद में इसको त्रिदोष कहा जाता है। वही कहेंगे भाई इसमें दोष कहाँ है ना? तो वो ये हमारा विषय नहीं होगा। किसी वेद मंत्र में ऐसा कुछ आया हो तो उस मंत्र के दृष्टि से कुछ हम विचार करें, एक अलग विषय है। तो आयुर्वेद का विषय है। कोई आयुर्वेद का व्यक्ति हो अभी इसमें हमारे साथ जुड़ा हो तो कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन मैं उसके लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं कि मैं आपको बताऊं। वो उस विषय का व्यक्ति बताए तभी उचित होगा। ये हमने कहा था, आप तो वचन यही होता है, जो उस विषय का जानकार है वो जो बताएगा वो अधिकृत होगा। मेरे पढ़ने में तो अभी तक किसी वेद मंत्र में वात पित्त कफ का वर्णन नहीं आया है। अभी तक मेरे पढ़ने में नहीं आया वात पित्त कफ। जी, ये आयुर्वेद का विषय है, वेद में नहीं है। ठीक बात है। तो और कोई बात हो वेद से संबंधित हो तो हम कह सकते हैं। सनातन धर्म की सामान्य चर्चा तो हम करते हैं, लेकिन अब आयुर्वेद है। अब कोई धनुर्वेद के विषय में पूछेगा, कोई गंधर्व वेद में कहेगा भाई ये गीत नृत्य आदि के विषय में, तो हम यही कहेंगे भाई वो हमारा विषय नहीं है। तो जो जिसका विषय है वो बताएगा तो अच्छा रहेगा। तो लेकिन जो सामान्य बातें होती हैं सनातन धर्म से संबंधित, वो चर्चा तो हम लोग कर ही सकते हैं। जी, जो जिसका भी जो भी प्रश्न विचार हो तो प्रस्तुत करें। आचार्य जी नमस्ते। जी बोलिए भैया जी। हम कह रहे हैं कि जैसे परिवार में या अगल बगल कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय क्या धार्मिक अनुष्ठान करना उचित नहीं है? देखिए, धर्म तो सदैव करना होगा, धर्म सदैव उचित है, धर्म कभी अनुचित नहीं होगा। परंतु आपने स्पष्ट किया है धार्मिक अनुष्ठान, इससे लगता है कोई निर्धारित कर्मकांड। तो जो निर्धारित कर्मकांड की एक प्रक्रिया है वो एक प्रकार का उत्सव समारोह उल्लास जैसा हो जाता है। भाई आज हमारे घर हवन है, सब बच्चे प्रफुल्लित हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं, आमंत्रण दिया जा रहा है, लोग हंसते मुस्कुराते लोगों को बुला रहे हैं, आइए आइए भाई हवन है। सामान्य सी बात है, हमारे यहाँ ये कार्यक्रम है, कोई भी पाठ प्रवचन हवन ये धार्मिक अनुष्ठान हो गया। तो अब स्वाभाविक है हमारे घर पर उसमें किसी की मृत्यु हो गई है, तो उस समय एक सामान्य बात तो यही है कि एक धीर गंभीर स्थिति में हम वहां उपस्थित होंगे, सांत्वना देंगे, न कि इस तरह का कोई समारोह जैसा कार्यक्रम करेंगे। तो कोई भी कह सकता है कि दृश्य उचित नहीं है कि नहीं साहब हमने तो अपने यहाँ इसका ये पाठ रखा है, आपने लाउड स्पीकर लगाया और भजन कीर्तन प्रारंभ कर दिया, भाई मैं तो धार्मिक अनुष्ठान कर रहा हूं। तो वो धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, उस दुखी पीड़ित परिवार को आप और दुखी कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो इस दृष्टि से यदि कहा जाता है कि अपने आसपास यदि ऐसी कोई स्थिति आ गई है तो कृपया उस समय शांत रहें, धीर गंभीर रहें, किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्यक्रम समारोह न करें, भले ही वो धार्मिक अनुष्ठान ही क्यों ना हो। यूं समझे, ऐसा नहीं कि धार्मिक अनुष्ठान तो नहीं करेंगे, बाकी हम कोई और नाच गाना बजाना करेंगे, तो ऐसा नहीं है। उसको उस मूल भावना को समझें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। ओम। परेश जी जो भी बोलना चाहें आप सीधे बोल सकते हैं, इसमें कोई
किसी के अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जी जी। अच्छा, ये आयुर्वेद की जो बात कर रहे थे सीताराम जी, तो ये उपनिषद में आता है ना आयुर्वेद? तो 18 जो उपनिषद है उसमें से एक आयुर्वेद है, मैं सही बोल रहा हूँ स्वामी जी? जी नहीं, उपनिषद अलग विषय है, आयुर्वेद अलग विषय है। एक माइक बंद कर दिया करें तो सुविधा होगी। जी देखिए, उपनिषद जो हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों के भाग हैं। वेद की व्याख्या और कर्मकांड में उनका विनियोग और कुछ ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए ब्राह्मण ग्रंथ तैयार किए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में ही आरण्यक और उपनिषद भी आते हैं। यूं कहें कि ब्राह्मण ग्रंथों के उन अध्यायों को उपनिषद के रूप में प्रचारित किया गया है जिसमें आत्मा परमात्मा की चर्चा विशेष रूप से की गई है। तो उपनिषद का विषय आत्मा परमात्मा की चर्चा करना है, आयुर्वेद का विषय स्वास्थ्य की रक्षा करना है। तो दोनों बिल्कुल अलग हैं, दोनों का कोई लेना देना नहीं है, आपस में कोई संबंध नहीं। तो आयुर्वेद उपवेद में आता है। वेद तो हमारे मुख्य हो गए, सैद्धांतिक आपको जानकारी दे रहे हैं। व्यवहारिक रूप से वेदों से जो सूत्र संकेत मिले उसके आधार पर विद्वानों ने, ऋषियों मनीषियों ने, आप जो भी कह लें, उन्होंने अलग अलग विषयों का विकास किया। कुछ ऋषियों ने उसमें स्वास्थ्य चिकित्सा के संदर्भ में परिश्रम किया, शोध किया, अनुसंधान किया, तो वो आयुर्वेद के रूप में एक नया विषय आया, उसे उपवेद कहा जाता है। आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, अर्थवेद आदि आदि। तो जितने भी यूं कहें आज के रूप में कह लें, जितने भी शास्त्र, विषय, सब्जेक्ट हम इस समय अपने विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उन सबको आप एक प्रकार से उपवेद कह सकते हैं। 4 तो वेद, उसके बाद होते हैं वेदांग। वेदांग से मुख्याशय तो व्याकरण ही कह लीजिए, शिक्षा अर्थात वर्णोच्चारण, और उसमें फिर व्याकरण, निघंटु, निरुक्त, छंद, ये सब वेद को समझने के लिए अनिवार्य हैं। इनको वेदांग कहा गया है। ज्योतिष को भी वेदांग में गिना जाता है। वैसे हमको लगता है कि वो वेद हो सकता है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये माने कि वेद से विकसित अन्य विद्याएं जो हैं वो वेदांग तो वो हैं जो वेद को पढ़ने में अनिवार्य हैं। उसके बिना वेद को आप नहीं समझ सकते, जैसा कि हमने कहा व्याकरण आदि। और वेद से अनुसंधान करके लोक जीवन के हित में जो अन्य विषय विकसित किए गए उन्हें उपवेद कहते हैं। आयुर्वेद उनमें से एक उपवेद है। वैसे ही गंधर्ववेद है जिसमें गीत नृत्य आदि आते हैं। अर्थवेद है जिसमें अर्थशास्त्र, राजनीति, शासन व्यवस्था है। और धनुर्वेद है जिसे आप सैन्य विज्ञान कह सकते हैं, सैन्य शास्त्र कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेक विषय विकसित हुए हैं। दर्शन शास्त्र आदि को उपांग भी कहा गया है। जो 6 दर्शन हम लोग कहते हैं, 6 वैदिक दर्शन हैं, तो उनको उपांग कहा गया है। हम उसे भी उपवेद कह सकते हैं। योग भी उन्हीं में एक है। तो ये थोड़ा सा आपको, जब आपको पुस्तक मिलेगी वेदांग प्रकाश, तो वेदार्थ प्रकाश, तो वेदार्थ प्रकाश में आपको ये सभी बातें ठीक ठीक तरीके से समझाई गई होंगी। तो वेदायन और वेदार्थ प्रकाश जिनके पास है उनको वैदिक साहित्य की सामान्य जानकारी बहुत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद स्वामी जी। ओम। स्वामी जी, अभी जो प्रश्न आया था मृत्यु से रिलेटेड, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मृतक भोज जो कराते हैं, मृत्यु भोज 10 गात्र और 13 दिन बाद पता नहीं कब कब खिलाते हैं, तो क्या ये वैदिक है? ये तो बिल्कुल भी वैदिक नहीं है। आपने भी इतना स्वाध्याय किया है वेद में, तो उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। अब वो देश काल परिस्थिति के अनुसार कभी कोई ऐसी आवश्यकता परंपरा पड़ी होगी तो भाई किया जाता होगा। ये भी कह सकते हैं कि भाई अब शोक का वातावरण परिवार में है, इतनी बड़ी घटना हुई है, तो मान लीजिए 10, 12, 13 दिन हो गए, तो लोगों ने कहा कि भाई अब इस वातावरण से मुक्ति मिले। घर पड़ोस के कुछ लोग आए, एक साथ बैठ करके भोजन आदि किया, और थोड़ा सा एक कह सकते हैं एक वातावरण बदला कि भाई आज से जनजीवन सामान्य हो, क्योंकि भाई जाने वाला तो चला गया है, जो है उनको तो अपना जीवन जीना ही है। तो इस प्रकार से कुछ सहज भाव से किया गया हो। और अब धीरे धीरे जब वो रूढ़ी परंपरा बन जाती है कि नहीं अब किसी के पास अपने खाने को नहीं है,
लेकिन उसे जो है ये पूरे गांव को भोज देना है, तो ये तो अत्याचार है। तो यही है कि विवेक के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें आई होंगी, वेद में तो नहीं है, इसलिए अवैधिक तो है। और व्यवहारिक दृष्टि से यही है कि अगर आप परंपरा के रूप में थोपेंगे तो बिल्कुल हानिकारक है उसका। यही कहेंगे कि नहीं होना चाहिए, विरोध किया जा सकता है। और भाई सहज भाव से ठीक है, चलो भाई बीते दिन ये रहा है कि चलो एक परिवार के लोग, कुछ प्रमुख लोग जो उस अवसर पर आए भी होंगे, अब वो विदा हो रहे हैं, तो सब लोगों ने बैठ करके एक सामूहिक भोजन किया। अच्छा भाई कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, हम सब साथ हैं, कोई आवश्यकता हो तो सुख दुख में हम सब साथ रहेंगे, हमें याद कीजिएगा, बताइएगा, जो हो सकेगा हम सहयोग करेंगे। अच्छा भाई चलते हैं। तो उस रूप में यदि होता रहा है तो ठीक है, उसको व्यवहारिक दृष्टि से समझें तो उचित होगा। जी धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, मुझे लगता है ये पुराणों का विषय है, चूंकि बाद जो भी कार्य वगैरह जो करना है। ओम। जी जी, वही मैंने कहा कि वैदिक नहीं है, बाद में धीरे धीरे परिस्थितियों बस विकसित हुआ, रूढ़ बन गया तो हानिकारक हो गया, एक स्तर पर स्वीकार्य रहा होगा, ठीक बात है। और कोई विषय, कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, बताएं। अभी बात चली हल्दी की, उसी तरह से पहले भी एक मुद्दा उठा था 2006-07 के आसपास, जब अमेरिका चावल है, धनिया है, नीम का पेड़ है, इन चीजों पर पेटेंट दे रहा था। उस समय हमारी सरकारी संस्था बॉटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया, जिसका कलकत्ता में ऑफिस है, वो पूरी तरह से चुप बैठा रहा, उसने उस पर कुछ भी नहीं किया। ये इसके लिए हमें स्वामी रामदेव जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मानना चाहिए, और करना भी चाहिए कि उनके उस प्रयास से, और उन्होंने जिस तरह से तमाम सारे इन ग्रंथों का संकलन किया और उसको देश विदेश से जुटा करके वो सारी सामग्री विश्व संघ के समक्ष रख करके उनको अमेरिका से छीन लिया। बाद में जब मोदी सरकार आई तो उसने इसके ऊपर जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में केस लगाया, और वहां से हम सब लोगों को ये चीजें आज उपलब्ध हो रही हैं बड़े सुलभ तरीके से। यदि आपको भी हो तो कभी पहले बासमती चावल के नाम से एक ही आता था, आज बासमती चावल में इतने सारे हमको उत्पाद अलग अलग भिन्नताएं दिखाई देती हैं कि कई बार हम लोग चक्कर खा जाते हैं कौन सा बासमती चावल। तो निश्चित रूप से, हालांकि मैं रामदेव जी का न तो अनुयायी हूँ न ही मैं उनका समर्थक हूँ, लेकिन जहाँ भी कोई बात सामाजिक होती है, समाज के विस्तार प्रसार और संरक्षण की होती है, वहां मैं जरूर शामिल होता हूं और उसमें अब जुटकर अपनी सहभागिता देने का प्रयास करता हूं। जी, तो और किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, अन्यथा समापन किया जाए। आचार्य जी, हम पूछना चाहते हैं कि मृत्यु पर्यंत जो शांति यज्ञ होता है, क्या स्वयं कर सकते हैं या पुरोहित को बुलाना जरूरी होता है? स्वयं कर सकें तो स्वयं कर लें, सब में इतनी योग्यता नहीं होती है, इसलिए पुरोहित को बुलाया जाता है। यदि आप स्वयं अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो स्वयं पढ़ाइए, नहीं तो दूसरे अध्यापक को लाइए। यदि आप स्वयं चिकित्सक हैं तो अपने परिवार के लोगों की चिकित्सा आप स्वयं करेंगे। यदि आप चिकित्सक नहीं हैं तो फिर हमें चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। यदि आप सुयोग्य हैं तो स्वयं कर लीजिए, यदि आप सक्षम नहीं है तो किसी को बुला लीजिए। हाँ, ये भी होता है कि भाई चलिए, हमने कहा चलो एक पुरोहित जी आ जाएंगे, थोड़ा उनका भी निर्वाह होता चलेगा, कुछ सहयोग हो जाएगा। अब हम क्या करें, ये जो लोग सक्षम है तो इस दृष्टि से भी सोच सकते हैं कि चलो भाई उस व्यक्ति का यही कार्य है तो थोड़ा सहयोग हो जाएगा। तो ऐसा कोई नियम तो नहीं है कि बुलाना अनिवार्य है, ऐसा तो किसी वैदिक व्यवस्था में नहीं कहा गया है। लेकिन अब यही है कि हर व्यक्ति तो स्वयं कर नहीं सकता है, तो बुला लिया जाता है। जी जी, धन्यवाद। इस मृत्यु हो या मृतक कर्म के ऊपर जो बात चल पड़ी है, उसमें जो भी बात आई सामने की, ये पुराणों का विषय, वास्तव में परंपरा वैदिक तो कतई है ही नहीं, ये तो स्पष्ट रूप हो गया। अब दूसरी बात ये आती है कि पुराण जो आए हैं
ये महाभारत काल के काफी बाद चले हैं और उस समय समाज में जो भी उथल पुथल मचा, उससे समाज को बचाने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों में जो भी हमारे उस समय के विद्वान लोग रहे, ज्ञानी जन लोग रहे, उन्होंने इस तरह की परंपराओं को समाज में स्थापित किया और उनको नाम दे दिया गया पुराणों का। आज भी हम उनको पुराणों के नाम से ही बात करते हैं। किसी भी पंडित पुरोहित ब्राह्मण को पूछे, पुराण की बात करता है, वो वेद की बात नहीं करेगा, उपनिषद की बात नहीं करेगा, ब्राह्मण ग्रंथ की भी बात नहीं करेगा। तो फिर ये चीजें अपने आप ही जो है शून्य की तरफ चली जाती हैं। जैसे अपना गया जाने वाला मामला है, जिसके लिए उन्होंने एक दैत्य को बना दिया गयासुर के। गयासुर ने विष्णु भगवान से वरदान मांगा कि जो भी यहाँ पर आएगा उसको मोक्ष मिल जाना चाहिए। तो भैया मोक्ष तो आपको इस जीवन में मिल ही रहा है, आपको ईश्वर ने जन्माए इसीलिए कि आप मोक्ष की ओर जाएं, मोक्ष कमाएं। तो उसमें वहां गयासुर के आप गया में जाएं या ना जाएं वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें गयासुर को जिस तरह से रच दिया है और गयासुर की जो भावना दी गई वो तो उसकी उत्तम भावना है, लेकिन ठगी की भावना नहीं है उसमें। उससे हमको बचना चाहिए, दूसरों को बचाना भी चाहिए, ताकि हम ठग, भ्रम और इस जंजाल के चंगुल से बचे रहे, दूसरों को भी बचाएं। जी ठीक बात है। तो और कोई प्रश्न विषय हो तो बताइए या फिर समापन की ओर बढ़ लें, समय भी है। ठीक है, तो फिर समापन कर लें, वेदाष्टक कर लें या जैसा भी। जी ठीक है, मैं समापन कर रहा हूँ। वेदाष्टक का पाठ करते हैं। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानीव आकूते समाना हृदयानिव समानम् अस्तु भौमनः यथा वासु सह असते। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम एतर सप्ताह पर्यन्ते विश्वारूपाणि विघ्रतः वाचस्पतिः बला तेषाम् अन्वो अद्य ददातु मे। सागर जी अभी जुड़े हैं, वैसे तो अभी ये समापन की ओर हम लोग चल रहे हैं, फिर भी आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। सागर जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नमो नमः। जी बोलिए। मैंने अभी लिंक देखा और मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। मेरी भी रुचि है वेदों में और शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन भी मैंने किया है। अभी इच्छा है कि रोज मैं इस कक्षा में जुड़ूं और आपके साथ वेदों का और अध्ययन करने का प्रयास करूं। धन्यवाद जी। ये प्रतिदिन 7:30 बजे हम लोग इस वेद गोष्ठी में जुड़ते हैं और इस समय रविवार को पंचांग पर चर्चा हो रही है। आचार्य दार्शनिक लोकेश जी उस पर विशेष विचार रखते हैं, वो पंचांगकार हैं, वैदिक पंचांग निकालते हैं। तो कल का विषय तो पंचांग पर होगा और शेष हम लोग वेद मंत्र व्याख्या और इसी प्रकार के वैदिक सनातन धर्म पर चर्चा करते हैं 7:30 बजे से। और
आपका कोई प्रश्न विचार हो तो हम लोग ले सकते हैं, वैसे समय समापन की ओर बढ़ा रहे हैं। कहना चाहें तो कह सकते हैं, शेष विषय समाप्त हो चुका है। नहीं, कुछ अभी कुछ विषय नहीं है। जब कोई कुछ सीख मिलेगी तो आगे मैं कुछ पूछूंगा। जी तो ठीक है, अपने वेद पाठ को आगे बढ़ाएं और समापन करें। आपका हमारे सहयोगी सहयात्री बनने के लिए बहुत बहुत स्वागत है, और हम चाहेंगे और लगातार आपसे आशा रखते हैं कि आप निरंतर इसी तरह से हमारे इस कार्यक्रम में 7:30 बजे सायंकाल जुड़ते रहे। आगे अथर्ववेद का अंतिम मंत्र का पाठ। ओम पनायम तत् अश्विना कृतं वाम वृषभो दिवो रजसा पृथिव्याः सहस्त्रम संसा उतये गविष्टौ सर्वान इतान उपयाता प्रबध्ये। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम सेत्वा ऊर्जेत्वा वायवस्त देवो वा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणि आप्यायुधम् अगन्यः इंद्राय भागम् प्रजापति अनमीवः अयक्षमः मावास्तेन ईशतम अगसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वी यजमानस्य पशून् पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम। आपके सुंदर मंत्र पाठ के साथ आज के इस वेद गोष्ठी सत्र को विराम देते हैं। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद गोष्ठी में हम लोग पुनः जुड़ेंगे। कल आचार्य दास ने लोकेश जी वैदिक पंचांग के विषय में चर्चा करेंगे। हम सब लोग समय से जुड़ें और उसका लाभ उठाएं। ओम खम ब्रह्म।